अमित सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको बुलाया है भुवनेश्वर में, क्योंकि ये यहाँ से हमने सीखा है। आज जो भी मैं कुछ हो सारे कुछ सुमित सर, रजत सर की मेंटरशिप में हुआ है, उन लोगों की बात सुन के आज हुआ है। तो मैं हमेशा प्राउड फील करता हूँ कि ऐसे आप लाइन लीडर को पाते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को सर। छोटा सा परिचय देना चाहता हूं, मैं सर दीपक चक्रवर्ती और एक इंडियन हूं, और आज मैं बहुत प्राउड फील करता हूं क्योंकि मैं इंडियन हूं, और उससे भी ज्यादा मैं आज इसलिए भी प्राउड फील करता हूं क्योंकि मैं ऑल्टोज इंटरनेशनल लिमिटेड जैसा कंपनी के साथ हूं, जिसके माध्यम से लोगों की घर घर में पहुंच के उनकी सुस्तता दे पा रहा हूं और उसके सपने को पूरा करने के लिए आज काम कर रहा हूं। थैंक यू ऑल्टोज इंटरनेशनल लिमिटेड। दोस्तों एक्चुअली आज मैं और पौलमी दोनों मिलकर भुवनेश्वर में आया है, आप लोगों के साथ थोड़ा कुछ चर्चा करेंगे, थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और इस जैसा मीटिंग सेमिनार जो होता है कि मेरा एक ही चीज हमको लगता है कि ये ऊपर वाला इसलिए लोगों को सक्सेस करता है क्योंकि जिसको स्टोरी देता है। मानते कि नहीं मानते हो? ये सेमिनार हॉल से लोग यही सुन के जाता है, लोगों की सक्सेस स्टोरी सुन के जाता है, क्योंकि मैं हमेशा सुनता हूं, क्योंकि मेरे को याद है रवि सर ने एक बार बोला था कि भाई सक्सेस होने के लिए स्टोरी बना। ये सुनो, जिसके पास जितना बड़ा स्टोरी होंगे वो उतना आगे जाएंगे, वो उतना आगे जाएंगे, और ऊपर वाला उसी को ही सक्सेसफुल बनाता है जिसको जितना ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि वही दर्द अगर वही व्यक्ति सुन के अगर सक्सेसफुल बन के इस हॉल पे आएंगे और उनके मुंह से अगर लोगों को बताएंगे, हो सकता है उनमें से वही प्रॉब्लम वाला कुछ लोग जो उस स्टोरी को सुनते हुए आगे सक्सेसफुल होंगे। इसी के कारण ऊपर वाला भगवान ने लोगों को दर्द देता है, और जो सबसे ज्यादा दर्द सहता है उसी को सक्सेसफुल बनाता है। ये समझो। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ सक्सेस स्टोरी में शेयर करना चाहता हूं। मेरा लाइफ में बहुत सारे लोग नया है, आज से 8 से 9 साल पहले की बात है, मैं जब इस ऑल्टोज बिजनेस में चालू किया था। लेकिन चालू करने से पहले मेरे पास गाड़ी का बिजनेस हुआ करता था। मैं लगभग 4 कार मेरे पास था जो मैं मार्केट में उसी से ट्रांसपोर्ट बिजनेस करता रहा। लेकिन 2 साल के अंदर उस बिजनेस में पूरी तरीके से लॉस हो गया। लगभग मार्केट से 40 लाख के ऊपर मेरा कर्जा हुआ चालू हो गया। यानी कि हर रोज मेरा जब नींद से जागता हूं, हर रोज लोग आते थे मेरे घर पे, उधार वाला आते थे और आके पैसा मांगते थे। हर गली को हमको चेंज करना पड़ा। आखिर में मेरा जो घर था, एक 2 मंजिल का घर था, उसको भी मैंने गिरवी रख दिया इस चक्कर में, इस उधारी के चक्कर में। लाइफ बहुत कष्ट से काम काट रहा था। ऑलरेडी शादीशुदा हो गए थे, पौलमी से मैंने शादी किया, और शादी के पहले हर लड़का जो करते हैं बड़ी बड़ी बात करते हैं उसकी, अगर वो लाभ मैरिज ना हो, यानी कि अगर लाभ मैरिज हो तो ज्यादा से ज्यादा लड़के यही करते कि लड़की को एक ही चीज बोलता है, तेरे को रानी करके रखूंगा, ये सुन लो, दुनिया की हर सुख दूंगा, ये सुन लो, 5 स्टार होटल में खाना खिलाऊंगा, स्विट्जरलैंड में लेके जाऊंगा, हर वो चीज जो मैंने कुछ नहीं छोड़ा, वही चीज मैंने उनको बोला, वही चीज। और लगातार 3 साल उनके पीछे पड़ते हुए आखिर में सक्सेसफुल हुआ, शादी बन गया। लेकिन शादी होने के बाद मैं बुरा हो गया। मैडम जी थोड़ा सा आप लोगों के साथ बात कर रहे थे कि हर लेडीज जो होता है वो सपना देख के ही हस्बैंड के घर आता है। सर आज मेरे को बोल रहा था तो आखिर में ऐसा हो कि मैं आया, उसके कुछ दिन के बाद मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ऑलरेडी पहले से धीरे धीरे हो रहा चालू हो गए थे। तो ऑलरेडी 30-40 लाख का खर्चा हुआ करता था। तो दोनों मिलकर बहुत परेशानी झेला दोस्तों, बहुत परेशानी झेला। लेकिन उसी टाइम में मेरा एक ड्रीम था, हमेशा एक ड्रीम था कि मैं टीचर बनूंगा। उन्होंने एजुकेशन के लिए बाहर जाके बीएड की पढ़ाई किए थे, उनको वही सपना था मैं टीचर बनूंगा। लेकिन उसको पढ़ाने के लिए भी वो भी पैसा मेरे पास नहीं होता था क्योंकि मैं कर्ज में था। पिताजी से लेके कुछ ऐसे उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट किया। लेकिन सच में मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, मैं आपको बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं। एक सैलरी इस जगह पे आके ये बोला था कि अगर हस्बैंड और मिलकर इस चीज को करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। बिकॉज उसी टाइम जब मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, मैडम ने उनके सपना जो था, टीचर का जो सपना था, उसको छोड़ा था। छोड़ने के बाद आज मेरे साथ उसी टाइम से ऑल्टोज में आए हैं। उन्होंने उस टाइम एक ही चीज सोचा था कि
मैं टीचर इसलिए ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को एजुकेशन दूंगा। टीचर क्यों करना चाहती है? क्योंकि लोगों को एजुकेशन देना है, लोगों को सक्सेसफुल बनाना है। और अल्टोस में जब प्लान मैंने देखा दोनों मिलकर एक ही चीज हम लोगों ने चर्चा किया। आप देखो, आपका जो सपना है, अगर वही सपना को आप पूरा करना है, चाहे उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन अगर आप अल्टोस में आओगे, वही एजुकेशन, वही शिक्षा लोगों को देके, वही मदद करके आप भी ये कर सकते हो। और आज की डेट में हम दोनों ग्रुप करके ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे माध्यम से, अल्टोस के माध्यम से इनकम कर रहा है। ये सपना हम लोगों ने पूरा किया अल्टोस के माध्यम से। ये तो ऐसा होगा, सपना पूरा हो गया अगर आपके दिल में बहुत ज्यादा इच्छा हो। लेकिन मेरा जो स्टोरी में बोलना चाहता हूं कि उस टाइम पे ऐसा प्रॉब्लम हो गया था, 40 लाख का कर्जा हो गया था। दोनों मिलकर लगातार काम किया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। एक टाइम ऐसा भी होता था कि सुसाइड कर लो, ऐसे सोचता था कि पॉसिबिलिटी लाइफ जीना बिल्कुल नामुमकिन हो गया था। मैंने सोचा सुसाइड कर लो। दो ही ऑप्शन था, एक पंखा होता था कि उस पंखे से लौट जाओ, सिंपल डेथ हो जाए, और दूसरा था नहीं, लाइफ में कुछ तो करना है। मैंने लगातार अल्टोस में ज्वाइन करने के बाद मीटिंग सेमिनार अटेंड किया, सारे लीडर के साथ बात में सुना, और सुनने के बाद मेरे दिल में एक ही पॉजिटिविटी हमेशा आता था, कुछ करके छोड़ेंगे, कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ करके छोड़ेंगे। मैंने लगातार कोशिश किया। लाइफ में ऐसे बहुत सारे टाइम आया जिस टाइम पे जेब में पैसा नहीं होता था, लेकिन मैं कभी हाथ नहीं छोड़ा। मैं राजस्थान में टीम बनाए थे, मैं भुवनेश्वर में टीम बनाए थे, मैं उड़ीसा बहुत सारी जगह पे टीम बनाए थे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज तो होता है कि शुरुआत में लोगों को बहुत सारा परेशानी उठाना पड़ता है और लोग एक चीज सह नहीं पाता है। मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैं जब राजस्थान जाता था, उस टाइम मेरे जेब में एक भी पैसा नहीं होता। 100-200 रुपया लेके मैं नॉर्मल डिब्बे में, यानी कि जनरल एसी भी उस टाइम नसीब में नहीं होता था, स्लीपर क्लास भी नसीब में नहीं होता था, टिकट ही नहीं मिलता था। सिंपल मैं नॉर्मल डिब्बा में बाथरूम के पास खड़ा होके या बैठ के 40 या 50 आवर्स मैं जर्नी करके राजस्थान जाता था, क्योंकि मेरा एक ही सपना होता था, मेरे को अल्टोस के माध्यम से मेरा जो कर्जा है उसको पूरा करना है, मेरा जो सपना है उसको पूरा करना है। इसके लिए जितना भी दर्द हो मैं सहने के लिए लेके। दोस्तों, हम सभी के अंदर भी यही होता है। सारे लोग इधर जितने भी लोग हैं, आप लोग काम करने के लिए निकलते हो, और एक चीज तो है, नो पेन नो गेन। आपको दर्द तो आएगा, जैसा मेरा भी आ रहा। लेकिन मैं आज आप लोगों को एक सिंपल सा चीज देना चाहता हूं। मैं इस जो पेन है, इस जो दर्द है, इस दर्द से मैंने कैसे उतरा, वो मेरा था सोच, मेरा था सपना। आज जो सारे लीडर एक तरह की एक ही चीज बोलता है कि सपने देखो, सपने के साथ रहो, सपने लिखो। क्यों बोलते हैं? इसके पीछे बहुत सारे रीजन है कि मैं मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोगों को बताना चाहता हूं। जब मैं राजस्थान में उस टाइम 50 आवर्स जर्नी करके जाता था, उस टाइम पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता था? कमर में दर्द हो जाता था, सारे गांव में दर्द होता था, बहुत परेशानी होता था, बहुत ज्यादा भूख लग जाते थे, लेकिन मैं कभी रुकता नहीं है। इसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि मेरे जेब में एक छोटा सा नोटबुक होता था, और उस नोटबुक में वो 30 लाख रुपया किसको किसको देना है वो लिखा होता था। जब भी मेरा चेंज होता था, एक ही चीज सोचता था कि कौन सा ज्यादा है, क्या ये 30 लाख जो मैं चुका नहीं पा रहा हूं? हर रोज सुबह हो गई, लोग मेरे घर में आते हैं और मेरे घर खोला करते हैं, लोग मेरे को बहुत बाजी बात करते हैं, क्या ये ज्यादा पेन है या आज जो मैं चाह रहा हूं राजस्थान, ये ज्यादा पेन है? हेलो, वही ज्यादा पेन था, ये सुन लो, वही ज्यादा पेन था। मेरे चलो कोई बात नहीं है, ये थोड़ा पेन सह लूंगा, लेकिन उसको चुका के ही चलूंगा। ऐसा कमिटमेंट के साथ मैं जाता था राजस्थान। हेलो, और उसी के साथ साथ मेरे जेब में एक मोबाइल भी होता था, और उस मोबाइल में एक छोटा सा मर्सिडीज कार का फोटो होता था फ्रंट पेज में। मैं उसको देखता था, जब भी कमर में दर्द होता था, कोई भी दुख होता था, जब भी भूख लग जाता था, मैं उस कार को देखता था और एक ही चीज मन में बोलता था, इसके लिए करना है, इसके लिए करना है, इसके लिए करना है, मेरी सपने के लिए करना है। वही चीज, वही सपना आज मेरे को इस ग्राउंड एम्बेसडर लेवल पे लेके आया है, जिस जगह से मैं 6 लाख रुपया पार मंथ इनकम पे हूं। हेलो दोस्त, सिंपल बात कर रहा हूं कि अगर आप में भी ये सोचने का क्षमता हो जाए तो आप भी आमिर बन जाओगे। ये सुनो,
आप लोगों को भी लग रहा है ये कौन सा है जो भी सारे लीडर है ये आमिर लोग हैं, मानते हो नहीं मानते हो? सारे लोगों की स्टोरी सुनो, सेम है, सारे लोगों की स्टोरी सेम है। आज कुछ चीजें आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। आमिर बनना चाहोगे? आमिर बनना चाहोगे? हेलो, चाहोगे? एक ही चीज जो होता है, अगर आमिर बनना है तो आमिर लोगों को देखना नहीं चाहिए। सुनो, कुछ आमिर लोगों को मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं। ये आमिर है मुकेश अंबानी जी, मानते हो? हेलो, रतन टाटा जी, मानते हो? सारे जितने भी सारे बिल गेट्स जी, इंडियन से मानते हो? ये सुनो, मुकेश अंबानी जो रिलायंस की मालिक है, रतन टाटा जिसके पास कितना करोड़ अरबों का मालिक है, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का मालिक, ये सुनो, ये सारे लोग अमीर है। आप भी अमीर बनना चाहते हो? तो कुछ चीजें आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये व्यक्ति जो है ये क्या सोचते हैं और ये क्या काम करते हैं जिससे ये मालिक बना, मैं आपको प्रूव करके छोड़ूंगा। अगर आज एंड तक इस मीटिंग में रहोगे तो मैं आपको प्रूव करके छोड़ूंगा इन सारे लोगों की सोच, इन सारे लोग क्या काम ऐसा करते हैं जो काम ऑलरेडी हम लोगों के पास है, लेकिन हम लोग नेग्लेक्ट करते जा रहे हैं। वही काम अगर करते तो आने वाला टाइम में इन जैसा पिक्चर भी आप लोगों को होने वाला है। ये सुनो, ये सुनो, ओके, तो आइए बात करते हैं इन सारे लोगों की। सबसे पहला जो ये सोचता है, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, बात करते हैं पॉजिटिव, सोचते हैं पॉजिटिव। ये सुनो, जितना भी मुश्किल आ जाए हमेशा पॉजिटिव ही सोचता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग लाके लोगों को, आप लोगों को लाके प्लान दिखाते, कुछ दिन काम करते, उस काम करने के बाद आप लोग एक ही चीज बोलते, नहीं होगा। ये सुनो, नहीं होगा, नहीं कर पाऊंगा। जैसे और जितना भी अच्छा आपको प्लान दे, जितना भी अच्छा आपको टूर दे, लेकिन हम सारे लोग एक ही चीज बोलते, हम लोग यही बोलते, नहीं होगा, नहीं कर पाऊंगा। ये सुनो, बोलते कि नहीं बोलते? आप लोग बिल्कुल सही। अगर आप लोग सोचते हो आपसे नहीं होगा तो आप बिल्कुल सही है, और अगर आप सोचते हो आपसे होगा फिर भी आप सही हो, पूरी तरह से आप सही हो। इंसान जो सोचता है उनके साथ वही हो जाता है। एक स्टोरी बताना चाहता हूं, सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? सिंपल सा स्टोरी। एक पहाड़ था, उस पहाड़ के नीचे एक गांव होता था, और गांव में एक बेटा, एक पिता और माता रहता था। तो सर पहाड़ के नीचे वो पिता हर दिन सुबह नींद से जागते ही पहाड़ चला जाता था, और वहां जाके उस जगह पे कुछ मेडिटेशन वगैरह ये सारा कुछ करता था। तो उसके जो छोटे बच्चे थे, बच्चे रोज उसके पिता को देखते थे, पापा हर महीने उठ के कहां चला जाता है। तो एक दिन सुबह हुआ तो बच्चे ने पिता को बोला कि पापा पापा आप रोज कहां जाते हो? पापा ने बोले पहाड़ जाता हूं। पापा पुत्र फिर बोला क्यों जाते हो पापा? बोले चलो कोई बात नहीं, एक दिन मेरे साथ भी चलो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बच्चे को लेके वो पिता पहाड़ पे चले गए, और जाने के बाद पापा, उसका जो पिता था वो मेडिटेशन में बैठ गया, लेकिन जो छोटी बच्ची थी वो पूरा पहाड़ को ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था। उसका बहुत अच्छा बर्फ था, बहुत अच्छा सुनसान जगह था, उनको बहुत अंदर ही अंदर बहुत आनंद हो रहा था। तो बच्चे ने कुछ देर रुकने के बाद ऐसे चिल्लाए, वाह, ऐसे चिल्लाए। तो पहाड़ क्या होता है, खाली सुनसान जगह होता है कि नहीं होता है? तो ऊपर से भी एक आवाज आया, क्या आया? वाह, वाह। ये सब तो बच्चे को लगा कौन है? कोई तो होगा जो पहाड़ के पीछे है, मैं जो बोल रहा हूं उसको कॉपी कर रहा है, कोई तो होगा। फिर बच्चे ने बोला कौन है उधर? आवाज क्या है? कौन है उधर? कौन है उधर? बच्चे ने थोड़ा सा डर गया और थोड़ा सा गुस्सा भी हो गया। उन्हें कौन है पहाड़ के पीछे जो मैं जो भी बोल रहा हूं उसी को कॉपी कर रहा है? कौन है? फिर बच्चे ने बोला तुम बहुत बदमाश हो। आवाज क्या है? आवाज क्या है? तुम बहुत बदमाश। फिर और भी गुस्सा हो गया, गुस्सा होने के बाद बोला मैं तुमको बहुत मारूंगा। आवाज क्या है? मैं तुमको मारूंगा, मैं तुमको मारूंगा। तो उसके पिता जो था दूर से खड़ा होकर देख रहे थे पूरा से। पिता ने उसके पास आया, बच्चे के पास आके बोला क्या हो बेटा, क्या ऐसा हुआ? तो उस बच्चे ने बोला देखो पापा,
इस पहाड़ के पीछे कोई है जो मैं जो भी बोल रहा हूं उसको कॉपी कर रहा है? पापा ने बोला ऐसा कुछ नहीं है बाप बेटा, एक काम करो, आप पहाड़ के बोलो तुम बहुत सुंदर हो। तो बच्चे ने बोला तुम बहुत सुंदर हो। आवाज क्या है? आवाज क्या है? तुम बहुत सुंदर। कुछ देर बाद बच्चे ने फिर बोला आई लव यू। आवाज क्या है? आई लव यू। ये सुनो, मैसेज क्या है? आप जो बोलते हो वही वापस रिटर्न आपके पास आ जाता है। ये सुन लो, अगर आज आप ये बोलते हो कि मैं डायमंड बनूंगा, आवाज क्या आएगा? आवाज क्या आएगा? अगर आप बोलते हो मैं डायमंड बनूंगा तो आवाज क्या आएगा? आवाज क्या आएगा? अगर आप बोलते हो मैं करोड़ रुपए कमाऊंगा तो आवाज क्या आएगा? हेलो, अगर डायमंड बोल दो डायमंड आएगा। ये सुन लो, जो अभी हम बोलेंगे। देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग आज हॉल में है। कितने लोग ऐसा है जो गोवा ट्रिप अचीव किया है? कितने लोग? बस इतना ही। ऐसा ये है सोच के कारण, ये होता है सोच के कारण। अगर आज भी आप सोचोगे मैं गोवा इस कंपनी की ट्रिप पे जाऊंगा, मैं डेफिनेटली बता सकता हूं कि आप जा पाओगे दोस्तों, लेकिन हम लोग सोच नहीं पाते। जब 1 तारीख को ऑल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड ने एक ऑफर छोड़ा था कि 3 महीने ऑल्टोस में अगर 3 महीने के अंदर 1 महीने अगर डायमंड पिन को अचीव करते हो, यानी कि जिधर 50 पॉइंट चाहिए नेशनल ट्रिप के लिए, 5 पॉइंट से आप ऑल्टोस के साथ, ऑल्टोस के बड़े बड़े लीडर के साथ गोवा ट्रिप जा सकते हो। 1 तारीख को जब मैंने देखा, उसी दिन पहले मैंने ये सोच लिया, मैंने सोचा मैं मेरी बंगाल टीम को लेके, मैं मेरी पूरी टीम को लेके गोवा पहुंचूंगा। और सिर्फ यही नहीं, मैंने और भी सोचा था, मैं जिस फ्लाइट में जाऊंगा मैं फ्लाइट के दो फ्लाइट में बुक करूंगा। मैंने सोचा था, उसी हिसाब से मैंने काम किया। और आज क्या हो रहा है दोस्तों? देखिए, गोवा जो है, गोवा एक टूल्स है। मैं मानता हूं ये गोवा जो ट्रिप है हर किसी को जाना चाहिए। ये सुनो, क्योंकि ये एक टूल्स है, ये एक टूल्स है जिसको आपको अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। क्योंकि मैंने जब इस प्लान को देखा तब मैंने सोच लिया कि इसके माध्यम से मैंने बिजनेस को बहुत बढ़ाऊंगा। और उसके साथ साथ चाहिए मेरा सोच, मैं सोचूंगा तो हो पाएगा। मैं मेरी पूरी टीम को वही चीजें बोला कि आप लोग भी सोचना चालू कर दो। मैंने विजुअलाइजेशन किया कि 2 फ्लाइट मैं खुद बुक करूंगा जिससे पूरी टीम मेरा होगा। कैसे इससे आपका बिजनेस बढ़ सकता है मैं बताऊं? हेलो, मैंने ड्रीम देखा था, सारी टीम को मैंने बोला था कि चलो एक साथ मिलकर जाएंगे। जब एयरपोर्ट के बाहर, क्योंकि बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम फ्लाइट में चलेंगे, जब एयरपोर्ट के बाहर आप लोग आएंगे, खड़ा होंगे, एक सेल्फी आप लोग खींचेंगे। ये सुनो, खींचेंगे नहीं? किससे? सेल्फी खींचने के बाद सबसे पहले किसको टैग करना है? जो आपको ये बोला था तुझसे नहीं होगा। क्या किसको बोलना है? किसको भेजना है? जो आपको ये बोला था तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, उसको पहला टैग करना है। फिर मैंने सोचा था सारी टीम को लेके एयरपोर्ट के अंदर में जाऊंगा, एक साथ मिलके हम लोग सेल्फी तुलेंगे, सेल्फी खींचेंगे। उसके बाद सारे लोग फिर किसको टैग करेंगे? जो बोला था तुझसे नहीं होगा। ये सुन लो, जब हम लोग सारे मिलकर फ्लाइट में अंदर जाएंगे, हाथ में लाल पताका होंगे, ऑल्टोस लिखा हुआ, उस जगह पे हम लोग फ्लाइट के अंदर में एक सेल्फी खींचेंगे। अगर टैग होगा किसको करेंगे? जो बोला था उससे नहीं होगा। जब सी बीच में उतरेंगे, उसे टाइम पे उतरने के बाद हम लोग फिर से फोटो खींचेंगे और टैग किसको करेंगे? जो बोला था तुझसे नहीं होगा। जब ऑल्टोस की मीटिंग होगा, सारे लीडर के साथ मिलेंगे, फोटो उठाएंगे, टैग करेंगे किसको? जो बोला था तुझसे नहीं होगा। जब ऑल्टोस की 5 स्टार होटल में रुकेंगे गोवा में, सेल्फी खींचेंगे, हैशटैग किसको होगा? जो बोलते हैं तुझसे नहीं होगा। इससे 2 ही रीजन हो सकता है, ये और नया व्यक्ति आपका जो फेसबुक है उसको ब्लॉक कर देंगे, या तो आपको बताएंगे भाई तू कैसे गोवा गया, मेरे को भी बोल, मैं भी जाना चाहता हूं। सोचोगे तो होगा ना, सोचेंगे तो होगा ना। 8 दिन है, ये टूल्स पे अप्लाई करो दोस्तों। इस टूल्स को सोचने से हो जाता है। 1-1 घंटे में मैंने डायमंड निकालता हूं। अगर कोई सोच लेता है मेरे साथ, ठान लेता है मेरे साथ, 1 घंटे में डायमंड निकल जाता है। क्योंकि ये आमिर व्यक्ति वही काम करते हैं जिस आमिर को मैंने दिखाया। थोड़ी देर बाद मैं क्लियर करके देना चाहता हूं आप सभी को। सुनेंगे ना? ये सुनो, चलिए। तो ऑलवेज पॉजिटिव रहिए। सेकंड, बहुत ज्यादा जरूरी है,
लेकिन आमिर व्यक्ति ऐसा नहीं करता। और आज मैं भुवनेश्वर में हूं, जगन्नाथ जी की द्वार पे हूं, यस नो, मिट्टी पे हूं। तो मैं एक बहुत शानदार लेसन जो मैंने सीखा था जगन्नाथ जी से, जो पहली बार मैं तड़प रहा था अल्टोज में, मैंने सोच रहा था अल्टोज करना है कि नहीं है, लेकिन पूरी मंदिर जब मैंने गया, जब स्टोरी मैंने सुना, उसी दिन से मैंने ठान लिया कि मैं सारा लाइफ जगन्नाथ जी के साथ हूं। हेलो, मैं सारे लाइफ अल्टोज के साथ, एक स्टोरी के साथ। अब सभी को पता है क्योंकि आप सारे भुवनेश्वर वासी हो, पूरी वासी हो, आपको पता होगी जगन्नाथ जी से मैंने ये सारे सीखा। जगन्नाथ जी की जो स्टोरी होती थी आप सारे लोग जानते हो, फिर भी मैं बताना चाहता हूं। इंद्रधनुष बोल के एक राजा होता था। तो राजा को सपने में भगवान आया क्योंकि वो इंद्र विष्णु जी का बहुत पुजारी था, बहुत अच्छा उसको पूजा करते थे, उसको चाहते थे। तो ओडिशा में एक्चुअली नील माधव की पूजा होता था, ये समझो, पता है, नील माधव का पूजा होता था और विश्ववासु जो थे वही उनका पूजा करते थे, लेकिन उसको कोई नहीं देखा। लेकिन इंद्रधनुष जो राजा था उनको बहुत इच्छा था कि उस मूर्ति को देखने के लिए, लेकिन किसी ना किसी कारण से उसको चोरी हो गए थे। मैं इतना ज्यादा विस्तार स्टोरी में तो नहीं जाना चाहता, मैं सिंपल सा बोलना चाहता हूं। उस राजा को एक सपना आया, शायद विष्णु जी ने सपना दिया कि पूरी समुद्र में जाओ, उस जगह पे एक लकड़ी तैरता हुआ देखेगा, उसको उठाओ, उससे मेरा मूर्ति बनाओ। तो राजा ने पूरा प्रजा के समेत पहुंचा उस समुद्र में और जाके देखे ये सच है, एक लकड़ी उधर तैरता हुआ रहा था। तो उन्होंने उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये होना चाहता कि विश्ववासु से ही वो लकड़ी उठा, लेकिन टूटने के बाद में उसमें कोई मूर्ति नहीं बना पा रहे थे। बहुत कोशिश किया, बहुत सारे लोग आया, लेकिन उस लकड़ी में कोई भी मूर्ति नहीं बना पा रहा था। ये बोला जाता है कि ऊपर से भगवान के इस रूप से विश्वकर्मा जी आके उस मूर्ति के ऊपर रूप देने के लिए राजा को बोला कि राजा मैं इसमें मूर्ति बना सकता हूं, लेकिन इसके ऊपर मेरा एक शर्त है। राजा ने पूछा क्या शर्त है? बोला मेरे को 21 दिन चाहिए और इस 21 दिन में हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, मैं जो भी करूं हमको करने दे, कोई मेरे को डिस्टर्ब मत करना। तो राजा ने बोला ओके ठीक, चलो कोई बात नहीं। तो उस मंदिर में उस जगह पे दरवाजा बंद हो गया, विश्वकर्मा जी ने काम करना चालू किया, हाथोड़ी छेनी से ठकर 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 चालू हो गया। 5 दिन बीत गया, 10 दिन बीत गया, 15 दिन बीत गया। तो उस टाइम पे 15 दिन के टाइम में रानी उस जगह से जा रहे थे और जाने के बाद उन्होंने कोई आवाज नहीं सुना था, कोई आवाज उसके कान में नहीं आया। तो रानी ने सोचा क्या हुआ, क्या वो बुरा आदमी उसका डेथ हो गया, क्या मर गया? तो उन्होंने तुरंत राजा के पास पहुंचा। पहुंचने के बाद राजा को बोला कि राजा अब अभी दरवाजा खोलो और देखो शायद ये बुरा व्यक्ति जो है वो मर चुका है, वो खाना नहीं मिला है, पानी नहीं मिला है, इसी के कारण शायद उन्होंने मर चुका है। राजा ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखो, 21 दिन का टाइम तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन रानी ने बात नहीं माना, राजा को बहुत बार बोला नहीं आप एक बार खोल के देखो। तो जब भी वो डोर ओपन किया गया तो क्या देखा गया, उस जगह पे विश्वकर्मा जी यानी कि वो जो बूढ़ा लकड़ी की मूर्ति बना रहे थे वो नहीं, और क्या देखा गया, यही जगन्नाथ सुभद्रा बलराम जी का यही मूर्ति था। ये सुनो, यानी उसका पाँव नहीं बना था, हाथ नहीं बना था। ये सुनो, इसे क्या सीखा मैंने, इसे क्या लेसन ले सकते? 15 दिन हो गया और सिर्फ 6 दिन रह गए थे, लेकिन विश्वकर्मा जी की बात नहीं माने, उन्होंने हड़बड़ी दिखा दिया। उन्होंने क्या किया, टाइम से पहले दरवाजा ओपन किया, इसी के कारण आज जगन्नाथ सुभद्रा बलराम जी आज इसी मूर्ति में नहीं। ये समझो, जगन्नाथ जी सारे उड़ीसा वासी नहीं, सारे इंडिया वासी को यही मैसेज देके गया है कि टाइम से पहले ज्यादा हड़बड़ी मत करो। अगर आपकी ऑफलाइन आपको बोल रहा है कि 2 साल लगेगा तो 2 साल वेट करो, अगर आपके ऑफलाइन आपको बोल रहा है 5 साल लगेगा तो 5 साल लगातार काम करो, इसमें रुकना नहीं, कुछ नहीं करना। ये समझो, क्योंकि बीच में ऐसा साउंडलेस हो जाता है लीडर, बीच बीच में पैसा कम होता है। ये समझो, अगर बीच बीच में पैसा कम आ भी जाता है, एक बार जगन्नाथ जी का शरण में आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आवाज नहीं आ रहा है, यानी कि रुपया की आवाज नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पाइपलाइन खुला है, आएगा, जगह काम करो, एक से काम करो,
काम मैंने बोला था, आप लोगों को बताऊंगा कि आमिर बनने का जो इजी उपाय है। ये सुनो, हेलो, इधर मैंने एक पाइपलाइन बिछाया, सारे जितने भी आमिर लोगों को अब मैंने दिखाया, चाहे मुकेश अंबानी हो, इन लोगों की एक तरीका है इनकम करने की, और उसमें सारे लोग हम लोग ही उसमें पूरा सहाय दे रहे हैं, हम लोग उसके पूरा फंसा हुआ है। अगर मैं जियो की बात करें, मुकेश अंबानी की बात करें, इनका बिजनेस स्ट्रैटेजी आमिर है कि नहीं है? मानते हो? मानते हो ना? आमिर है। ये सब तो इनका पहला जो बिजनेसमैन है, ये इनका बिजनेस की तरीकों को समझो। ये क्या सोचा था, आज से 8-9 साल पहले जियो का जो कनेक्शन था सबको फ्री दिया था। ये सुनो, यानी कि जितना हो सके इन्वेस्ट किया, जितना हो सके इन्वेस्ट किया, जितना हो सके इन्वेस्ट, यानी कि पूरी इंडिया में सारे लोगों के हाथ में फ्री में जियो की मोबाइल था। ये सुनो, हेलो, था कि नहीं था? सारे लोग जियो की। और एक थोड़ा सा परिश्रम का ये बोल रहा है, कोई ऐसा है जो शादीशुदा नहीं है? ऐसा कोई है? सारे शादीशुदा है ना? अच्छा, प्रेम करते हो, लाभ करते हो? अच्छा, आप इनका डाटा चेक करो, सबसे ज्यादा रात जागा था और सबसे ज्यादा कॉल उस टाइम में हुआ था जब जियो मोबाइल फ्री में कनेक्शन दे रहा था। ये सुनो, ये सुनो, उस टाइम बाबू ने लगातार किया, लगातार पूरी रात बैठ के कॉल किया, गुजर चला। ये सुनो, हुआ कि नहीं हुआ? पापा सुन रहा है, मम्मी सुन रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन चल रहा है बारिश के नीचे से। मैं भी किया, मैंने इसके एक्सपीरियंस है सर, तो ऐसा किया। ये सुनो, लेकिन सर आज कितना ले रहा है? मिनिमम फ्री हो तो 400 600, अगर फ्री भी नहीं है तो 249 रेगुलर ले रहा है कि नहीं ले रहा है? एवरी मंथ ले रहा है कि नहीं लेता है? पहले पकड़ लिया, फिर अभी लगातार लेना चालू किया। ये सुनो, टेक्निक को देखो, बुद्धि देखो, बिजनेसमैन की बुद्धि देखो। पहले इन्वेस्ट किया, पूरा लुटा दिया, फिर अभी फंसा दिया। अभी अगर आप गर्लफ्रेंड को ये बताओगे नहीं, बात नहीं करूंगा, ब्रेकअप नहीं होगा, ब्रेकअप नहीं होगा, ये भाई साहब ब्रेकअप की पैसे 249 एवरी मंथ डालेंगे कि नहीं डालेंगे? बताओ, होगा कि नहीं होगा? ये सिंपल फंस गया भैया। ये बिजनेस कॉन्सेप्ट है उन सारे आमिर लोगों की। वो एक लोगों से करोड़ों नहीं कमाना चाहता है, वो करोड़ों लोगों से एक रुपया कमा के 5 करोड़ इनकम करना चाहता है। ये होता है आमिर वाला फंडा। ये तो लो, आमिर बनने के लिए ये फंडा बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन देख पा रहे हैं सारे लोग? हर किसी की घर में ये पाइपलाइन वो सारे व्यक्ति ने सेट करके रखा है जो आप देख नहीं पा रहे, है कि नहीं है? मैं पानी का पाइपलाइन की बात नहीं कर रहा हूं। हर रोज आप सोचो, सुबह से लेके जो जो सामान खरीदते हो बाजार से, पैसा कहां पे जाता है? इस पाइपलाइन से सीधा मुकेश अंबानी का घर। ये सब लोग, हेलो, आप देख नहीं पा रहे हो दोस्तों। सिंपल बात है कि आप देख नहीं पा रहे हो। जैसे कि हम लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में हम लोग काम करते हैं ना, इधर हम लोग बोलते हैं भाई पाइपलाइन सेट, हम लोग दिखाते हैं, लेकिन उधर दिखाता नहीं है, लेकिन लेट हो जाता है। क्योंकि अब सभी को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। कितने सारे नए लोग हैं, जो नया लोग हैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो ट्रेडिशनल मार्केट है जो होता है, जैसा पाइपलाइन होता है, चेन सिस्टम काम होता है। ये सुनो, नेटवर्क मार्केटिंग, ये सुनो क्या होता है, मैं उसके बाद बताऊंगा पाइपलाइन किधर किधर लगा हुआ है, आपके घर में बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करें। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत सारे नए लोग, इसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया हूं। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग क्या है पहले इसको समझते हैं, और उसके साथ साथ ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी आप लोग समझिए। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ सिंपल बिजनेस स्ट्रेटेजी। जिस बिजनेस में हो, आप लोग अमीर बनना चाहते हो, आप लोग कमाना चाहते हो, ये पाइपलाइन कैसे निकाला जाए मैं आपको आज बता के जाऊंगा। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग को जाना चाहिए, सिंपल बिजनेस स्ट्रेटेजी जिसमें एक कंपनी प्रोडक्ट तैयार करता है और प्रोडक्ट सीधा कस्टमर के पास पहुंचता है, जिससे कस्टमर और कंपनी दोनों ही प्रॉफिटेबल होता है। ये सुनो, लोग डाउट में रह जाता है कंपनी का क्या फायदा है, कस्टमर की क्या फायदा है। ये सुनो, मैं आपको अभी सिंपल क्लियर करके देना चाहता हूं। क्या होता है, कंपनी जब ट्रेडिशनल मार्केटिंग जिधर से आप थोड़ा सा हर सुबह होकर पेस्ट मांझो यूज करते हो, जो कंपनी का यूज करते हो, ठीक है ना। कंपनी उसके बाद होता है क्या, कंपनी का प्रोडक्ट दिखता है जब मार्केट में कोई सेलिब्रिटी आ जाता है, शाहरुख खान आ गया,
शाहरुख खान आके अगर आपको ये बोल देते कि इस पेन से लिखने से लाभ हो जाता है, तो भाई के पास बहुत सारा पेन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और उसी पेन से भाई लिखना चालू कर देंगे। क्या फ्री में ऐड के पैसा देता है कंपनी? हेलो, फ्री में तो नहीं देता है। उसके लिए पैसा शाहरुख खान के घर पे पहुंचता है, बहुत सारा पैसा उस ऐड के पीछे कंपनी खर्चा करता है। उसके बाद क्या होता है? सीएनए, सुपर स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, ये जाके कस्टमर यानी कि हम लोगों के घर में वो प्रोडक्ट पहुंचते कि नहीं पहुंचते? ये एक चेन सिस्टम हुआ कि नहीं हुआ? लोग आपको ये बोलते हैं जब आप ब्रांड देखने के लिए जाते हो कि चेन मार्केटिंग है, ऑल्टो से चेन मार्केटिंग है, कभी नहीं काम करूंगा, ये चेन है। ये सुनो, आप उनको बोलो भाई तू बचपन से लेके आज तक जो भी खा रहे हो, जो भी पहन रहे हो, क्या वो चेन नहीं है कि नहीं? बचपन से लेके जो भी हम खाना खाते, जो भी खरीदते, जो भी पहनते, वो चेन मार्केट से ही तो होता है। ये समझो। तब जब ऑल्टोस की बारी आती है तेरे को इतना दिक्कत क्यों होता है भाई? हेलो, क्योंकि वो पाइपलाइन नहीं देख पा रहा है ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है। मैं अभी क्लियर करके देता हूं। और नेटवर्क मार्केटिंग में सीधा कंपनी टू कस्टमर मैटर खत्म हो जाता है। ये सुनो, होता है कि नहीं होता है? सिंपल मैटर ये सिंपल जो हमें लोग होता है, आप लोग जब प्रोडक्ट हर रोज खरीदारी करते हो, हेलो, सिंपल मैटर ये कि आप देखो इस मार्केट से आप लोगों के घर में कैसे इन लोगों ने पाइपलाइन सेट करके रखा है। और हर सुबह जब उठते हो, नींद से जागते हो, आप पेस्ट भी करते हो, चाय भी पीते हो, बहुत सारे यूज करते हो। क्या आपकी कमाया हुआ पैसा कहां पे जा रहा है भाई? पाइपलाइन से किसके घर पे आप कॉलिंग कर रहे, किसके घर पे जा रहा है? आप देख नहीं पा रहे। ये सुनो, आप देने के लिए राजी हो, इस चेन में भेजने के लिए राजी हो भाई। सेम ही तो है ना ऑल्टोस, सेम ही तो है। आपका कमाया हुआ पैसा उस पाइपलाइन से ना बेच के अगर उसी पाइपलाइन से आपके घर में पैसा आ जाए तो कैसा रहेगा? हेलो, मैंने क्या किया, सुमित विश्वकर्मा जी ने क्या किया, रजत कुमार कर जी ने क्या किया, सारे जितने भी ऑनलाइन लीडर आज आप लोगों ने देखा, जितने भी लीडर क्या किया, इन लोगों ने उस आमिर वाला जो फंडा है उसको पकड़ लिया। उन्होंने वही पाइपलाइन को बिछाया ना। मैंने राजस्थान जाके एक पाइपलाइन बिछा के आ गया, मैं ओडिशा जाके एक पाइपलाइन बिछा के आ गया, मैंने बेंगलोर जाके उस जगह पे एक पाइपलाइन बिछा के आ गया। आज देखो राजस्थान में कोई पेस्ट कर रहा है, उससे पैसा किसके पास आ रहा है? सीधा वेस्ट बंगाल चंदन नगर में मेरे घर में आ रहा है। ये सुनो, छत्तीसगढ़ में सुमित विश्वकर्मा जी ने क्या किया, पाइपलाइन लाके डाल दिया। छत्तीसगढ़ में जितने भी सारे लोग पेस्ट कर रहे हैं, पैसा कहां पे आ रहा है सर? कहां पे आ रहा है? भुवनेश्वर। सर इतना चालाक है, इतना चालाक है, कोई जगह ऐसा नहीं छोड़ा जिस जगह पे पाइपलाइन नहीं टूटा है। ये सुनो, हर जगह पे पाइपलाइन 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 पाइपलाइन, यानी कि सेल्फ स्पॉन्सरिंग सेल्फ स्पॉन्सरिंग सेल्फ स्पॉन्सरिंग सेल्फ स्पॉन्सरिंग पाइपलाइन। यानी कोई भी व्यक्ति अगर पेस्ट करेंगे लिंक से जाके, वही पैसा किसके पास आएगा? सुमित विश्वकर्मा जी के पास आएगा। ये समझो, क्या यही काम आप नहीं कर पाओगे? क्या यही काम नहीं कर पाओगे? जो पाइप नहीं दिख रहा है उस पाइप से पैसा तो डेली भेज रहे हो, ये सुनो, लेकिन जो पाइप दिख रहा है उससे कमा नहीं सकते हो क्या? उससे कमा नहीं सकते हो क्या? आप भी जाओ ना, आपकी ससुराल जाओ, पाइपलाइन देखे आओ। ये सुनो, आपकी भाभी के घर जब गया, क्या करना है? पाइपलाइन बिछा के आना है। ये सुनो, आपकी फ्रेंड के घर पे जाना है, क्या करना है? पाइपलाइन बिछा के आना है। जितना ज्यादा पाइपलाइन आप बिछाओगे, ये आमिर जितने सारे लोग मैंने देखा उसी फंडा को अप्लाई करके नेटवर्क मार्केटिंग में आज देखो सारे लोग कमा रहे हैं। वही लीडर आप भी आने वाला टाइम में बन सकते हो। ये मेरा बात है, कर पाओगे? कर पाओगे? होगा? तैयार हो? बिल्कुल रेडी? ओके, थैंक यू वेरी मच। तो यार ये और कुछ चीजें मैं आपको, टाइम बहुत कम है, चलेगा? ओके, तो आइए कुछ ऐसा चीजें चला, ठीक है। तो आइए देखिए, ऑल्टोस सर ओबीसी भी एक आमिर व्यक्ति है कि नहीं? मानते हो कि नहीं मानते हो? कंपनी का शेयर भी है, मानते भी नहीं मानते? ये सर सारा पाइपलाइन, ये सर। और आप लोग इजीली पाइपलाइन सेट कर पाओ, आपके घर में इनकम आए, इसके लिए कंपनी हमेशा कोशिश में रहता है, बेस्ट टू बेस्ट करके देता है। ओबीसी सेक्शन में बेस्ट टू बेस्ट करके ऑलरेडी गोवा तो चल रहा है जिससे आप पाइपलाइन बिछा सकते हो बहुत सारा। गोवा जाके भी बिछा के आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन रेगुलर आपके घर में इनकम आए, वही फंडा कि एक लोगों के घर से करोड़ों नहीं कमाना है, हजारों लोगों करोड़ों लोगों के घर से एक एक रुपया कमाना है। ये सुनो, जिसके लिए ऐसा एक प्लान कंपनी ने लॉन्च किया, रेगुलर परचेस प्लान। ये सुनो, देख 4 महीने अगर आप खरीदारी करते हो तो 5 महीने में आपके पास 1000 का सामान फ्री। ये सुनो, 1000 परचेस वॉल्यूम का अगर 4 महीने में सीधा इसको दिखाता हूं, उतना ये परसेंटेज उसमें उतना ध्यान मत दो, करना है कि करना है, फाइनली 1000 डीबी हर महीने करना है। राजी? हेलो, आप जितना पाइपलाइन बिछाओगे, जितना रेगुलर परचेज में आओगे, कंपनी भी हम लोगों के साथ ऐसे साथ देता है कि अगर आपने भी ऐसे लोगों के घर में पहुंच के सिर्फ यही बातें बताओ, बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है, 1000 बिजनेस वॉल्यूम का बेनिफिट क्या है। दोस्तों मैं आप सभी को एक चीज बोलना चाहता हूं, अगर हम लोग किसी व्यक्ति को 100 रुपया करके भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए बोलेंगे और उससे अगर उसको फायदा कुछ नहीं दिखाता हो तो वो भी कभी भी प्रोडक्ट नहीं खरीदता। ये सुनो, अगर आप किसी को जाते हो, किसके घर पे जाके बोलो भाई हर महीने 100 रुपया करके प्रोडक्ट लो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप लोग खरीदेंगे? कोई खरीदेंगे? पॉसिबल नहीं। तब हम लोग खरीदते जब उसको बेनिफिट दिखाते, प्रॉफिट दिखाते। ये सुनो, और ऑल्टोस की इससे रेगुलर परचेस की थोड़ा सा प्रॉफिट मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। अब देखो 4 मंथ लगातार 1000 बिजनेस वॉल्यूम का परचेस, और ये आपकी टीम में पूरा फिलहाल रजिस्टर ने बहुत अच्छा प्लान दिया है, 10 × 10 यानी कि 100 से 1000। तो कैसे होगा? हर किसी को अगर हम लोग इसी तरह से लोगों को अगर हम फायदा दिखाते तो लोग खरीदेंगे। ये सब लोग मानते हो? हेलो हेलो हेलो, फायदा नंबर 1 मैंने आपको दिखा देता हूं, ज्वाइनिंग विद 1000 डीबी या 1000 डीबी का परचेस करें। ज्यादातर 1500 से लेके 2000 डीबी का सामान, इससे ज्यादा तो होता नहीं, ज्यादातर 1.5 से 2000। 4 महीने अगर आप खरीदारी करते हो तो 4 महीने कितना, अगर मैं एवरेज 1500 ही पकड़ता हूं तो 6000 का सामान 4 महीने में आप खरीदारी करते हो। ये सुनो, अभी विचार आपको करना है, पाइपलाइन से पैसा भेजना है या पाइपलाइन से पैसा लाना है? कौन सा लाना है? ये सब भेजना तो नहीं है, नहीं है। पहला फायदा क्या है? बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट के बारे में मैंने बहुत सारे बात बताया, आप लोगों को पता है बेस्ट क्वालिटी रिजनेबल प्राइस का प्रोडक्ट है, इसीलिए लोग खरीदेंगे। और उसी के साथ साथ बेनिफिट क्या है? अगर कोई व्यक्ति 4 महीने खरीदता है 6000 का तो पर्सनल परचेस इंसेंटिव हर महीने मिलेंगे, यानी 100 रुपया करके हर महीने मिलता है, यानी कि 400 मिल गया। क्लियर? 4 महीने में 400 मिल गया। उसके साथ अगर 6000 डीबी का कोई सामान खरीदता है, ऑल्टोस अप टू 50% डिस्काउंट में प्रोडक्ट देती है, यानी कि 9000 का सामान होता है, रिटेल प्रॉफिट कितना होता है? 3000 हो जाता है कि नहीं होता है? चाहे आप खुद यूज करो, चाहे आप 1000 का सामान भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपका मैटर है। आप खुद भी यूज करते हो तो आपका सेविंग हो रहा है, उससे आपका बेनिफिट होता है। ये सुनो, और इसी के साथ साथ कंपनी 4 महीने के बाद आपको 1000 का सामान बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, यानी कि 5वें महीने में आप फ्री में ऑल्टोस का सामान यूज करो। ठीक है? तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए 4400 का प्रॉफिट होता है 6000 की खरीदारी करने से। कितना? 6000 की खरीदारी करने से 4400 अगर बेनिफिट आ जाए तो बुद्धिमान लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? हेलो, सिंपल चीजें लोगों को बताना। अगर आपको रेगुलर परचेस को लेकर काम करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्वमेंट देना है तो आप जाके यही प्लान को अगर उसको दिखा देते हो तो मैं डेफिनेटली बताऊं कि लोगों को अगर फायदा बताएंगे तो लोग खरीदारी करेंगे। ये सुनो, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ओके, तो ऑल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड ने हम लोगों के साथ इतना अच्छा प्लानिंग करके चला है। ओके, चलो नाउ मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा ट्रेनिंग सेशन छोटा सा करना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत फायदा है, बहुत सारे नया लोग भी हैं। अभी हो गया ऑल्टोस में ज्वाइनिंग, बहुत सारे नया लोग हैं और बहुत सारे लीडर भी आज इधर है। ये सुनो, बिल्कुल हम लोग एक चीज के ऊपर डाउट में रह जाते हैं, व्हाट टू डू आफ्टर ज्वाइनिंग नेटवर्क मार्केटिंग। चलो मान लिया कि आमिर बनना है, मान लिया ये सब आमिर बनोगे, बनोगे? बहुत शॉर्टली इसको मैं कवर करना चाहता हूं, बहुत 10-15 मिनट के अंदर मैं इसको थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूं। ओके, व्हाट टू डू आफ्टर नेटवर्क मार्केटिंग। आमिर बनना चाहते हैं सब तो ठीक है, लेकिन काम करें क्या? ये सुनो, ज्वाइनिंग के बाद क्या क्या ऐसा काम है जिसको करने के माध्यम से आपको ये आमिर आप बनोगे, उन सारी चीज में आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करना चाहता हूं। ओके, सबसे पहले एक व्यक्ति जब जुड़ता है ज्वाइनिंग करने के बाद सबसे पहला एक क्वेश्चन होना चाहिए, व्हाई, यानी कि आप ऑल्टोस में क्यों ज्वाइन किए हो, क्यों?
पता है ज्यादातर लोग इसी क्वेश्चन में पीछे हट जाते हैं। लोगों को पता ही नहीं चलता है कि मैं क्यों ऑल्टोस में ज्वाइनिंग कर चुका हूं। देखिए मेरे पास एक तो रीजन था, सुमित सर के पास एक रीजन था। देखिए साइकिल से उसका जर्नी चालू हुआ था, सपना बड़ा था, उसके पास रीजन था। मेरे पास ये रीजन था कि मैं 40 लाख का कर्जा मेरा हुआ था। ये तो रीजन था, ये कारण है। क्या आप लोगों के पास ऐसा कोई रीजन है, ऐसा कोई ठोस वजह है जिसके कारण आज इस हॉल पे आप लोग बैठे हो? अगर है तो आप सक्सेसफुल बन सकते हो। सबसे पहले उसको वहां अंदर से निकालो। क्यों आज आप इस हॉल पे हो, क्यों आज उसके साथ काम कर रहे हो, उसको सबसे पहले निकालना। ये सुनो, वो क्या है? वो आपका ड्रीम। ये सुनो, मैं एक चीज हमेशा मानता हूं, हर सारे लोगों की काम करने के पीछे दो रीजन होता है। एक होता है नीड, एक होता है ड्रीम। ये सुनो, क्या होता है? एक होता है नीड, जरूरत है, और एक होता है ड्रीम। अगर मैं ऑल्टोस में काम चालू किया तो उसके पीछे एक ही चीज था, वो है नीड, क्योंकि लाइफ नहीं चल रहा था, 40 लाख का कर्जा हुआ था। ये सुनो, और आज ज्यादातर लोग, जितने भी सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ता है, ऑल्टोस बिजनेस में जुड़ता है, ज्यादातर लोग एक साल जो होता है उसका नीड पूरा करने के लिए उसको काम करना चाहिए। ये सुनो, ज्यादातर लोगों की आज सारा प्रॉब्लम है कि नहीं है? आज लोग जब बाजार जाते हैं, बच्चे के लिए ड्रेस खरीदने के लिए जाते हैं, उसके पास इतना पैसा नहीं होता जो उसकी बच्चे की इच्छा होता है। ये सुनो, होता है नहीं? एक मोबाइल खरीदने के लिए भी आपको सोचना पड़ता है, एक लैपटॉप खरीदने के लिए भी हम लोगों को सोचना पड़ता है। ये सुनो, अगर वर्षा हो जाए, उस वर्षे में आपके घर से पानी गिर जाए, उसको ठीक करने के लिए भी पैसा नहीं होता है, वो भी कंप्रोमाइज हम सारे लोगों को करना पड़ता है। होता है कि नहीं होता है? या सभी का होता है कि नीड। अगर ऐसा कोई नीड है, मैं आपको डेफिनेटली बोलना चाहता हूं, आप ऑल्टोस में सक्सेस बन सकते हो अगर आप चाहते हो तो। अगर आप चाहते हो तो, अगर वो नीड आप लिख लेते हो। पहला नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा बोलता हूं कि पहला 1 साल होता है आपकी सिर्फ नीड पूरा करने के लिए आज काम करो। जिसको सोचते आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, पीड़ा आएंगे, बहुत कष्ट होंगे, अगर वही चीज आपके पास अभी है, फिलहाल है, अगर आप ये अभी आपको लग रहा है कि आपके बच्चे के लिए मोबाइल में खरीद नहीं पा रहे हो, आपका नीड है, उसको लिखो। अगर आप ऑल्टोस बिजनेस में जाते हो, आपकी एक ही बार, एक ही ब्लेजर है, दूसरा नहीं है, आपका नीड है, आप उसको लिखो। ये सुनो, जो भी चीज फिलहाल चाहिए, इमीडिएट चाहिए, अगर वही चीज आप आपके डायरी पे लिख लेते हो, अगर आप उसको लिखते हो, तो आप इस बिजनेस से सक्सेसफुल बन सकते हो, कि वही छोटा छोटा चीज आपको पहले मिलता है। ये सुनो, अगर वही मिल गया तो आपको आने वाला टाइम में देखना चाहिए क्या? ड्रीम। ये सुनो, सपना। उसी के साथ साथ सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, सबसे पहले आपकी जो भी नीड है उसको गोल के रूप में 1 साल में लिख लो। चलो आगे में, ओके, गोल सेट करो। 1 साल में, 3 साल में क्या चाहिए, 5 साल में क्या चाहिए। लेकिन पहला 1 साल नेटवर्क मार्केटिंग है। देखिए बहुत कुछ आएगा नेटवर्क मार्केटिंग से। अगर आप 1 साल ऐसा कुछ लिखो जो आपको बहुत पीड़ा देता है, बहुत जंत्रणा देता है, जिसको ना पाने से आपको बहुत मुश्किल होता है, उसी चीज को आपको लिखना है। कि आपके बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, ये सब आपके घर से अभी पानी गिर रहा है, उसको लिख, उसको ठीक करना है। अगर 1 साल आप इसी काम के पीछे भागोगे तो डेफिनेटली सक्सेस बन सकते हो। और उसी के साथ साथ आपको लिखना क्या है, मिड टर्म गोल में, यानी कि आपका सपना क्या है, आप कौन सा कार में घूमना चाहते हो उसको लिखो, आप किस तरह की घर पे रहना चाहते हो उसको लिखो, आप कौन कौन देश में घूमना चाहते हो उसको लिखो। और 5 साल की गोल, जो अनलिमिटेड को जो भी आपके मन में चाहिए वो सपना आप देखना चालू कर दो। आज बाहर पे एक रेड कलर की मर्सिडीज कार है, ये सुनो, सुमित सर का रेड कलर की मर्सिडीज कार है, मिलता है भाई ऑल्टोस से। एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति को मर्सिडीज मिलता है, ये बिलीव तो पहले आप लोगों को हो चुका है मनुष्य वालों को, लेकिन कैसे मिला, कैसे मिला उनसे पूछो, उस सपने के बारे में उनसे पूछो, जब लिख रहा था उनसे पूछो, आंखों से आंसू गए तो उनसे पूछो, सारा फीलिंग उनसे आपको पता चल जाएगा। जब आप लिखोगे ना, जब इतना बड़ा ड्रीम सोचोगे ना, आंखों से आंसू आ जाएगा, रोंगटे खड़ा हो जाएगा। अगर सच में ये होता है, अगर रात में जब घूम नींद जाओगे, नींद नहीं आएगा, अगर ऐसा कुछ होता है आपके लाइफ में, वो सपना आपका पूरा हो जाएगा। डेफिनेटली होता है कभी, होता है कभी, अगर नहीं होता है तो लिखो ना, कौन मना किया है, उस
कार को टच करके उसकी कसम खा के जाओ ना, आने वाला 2 या 3 साल के बाद सर मैं भी कसम खाता हूं ऐसा मर्सिडीज कार मैं इस प्रेसिडेंसी हॉल में मेरा रिकॉग्निशन होगा, ऐसा ड्रीम बनाना चाहता हूं। इसको लिखना भी जरूरी है। हम लोग लिखते नहीं है, और लिखते भी है तो सोचते नहीं है, बोलते नहीं है। लिख दिया कोई बात नहीं, अभी बोलना क्या नहीं होगा, नहीं पॉसिबल भाई। एक ही चीज बार बार करके जाना है, सिंपल मैटर नहीं है अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल बनना चाहते हो। और दोस्तों ये जो चीज मैंने आप लोगों को दिखाया, ये जो लीडर, जितने सारे लीडर है, मैं सारे लीडर को ये बताना चाहता हूं, देखिए आप लोग तो कर लोगे, आप लोग इतने टाइम बैठे यानी कि आप सारे लोग सीरियस लीडर इधर बैठा है, ये सुनो, जितने भी सारे लोग हैं सब सीरियस लीडर बैठा है, सीरियस लीडर बैठा है। क्या आपके टीम में लोग यही काम कर रहा है? क्या आपके टीम में लोग यही काम कर रहा है? क्या वो टीम सेट कर रहा है? क्या वो लिख रहा है? इसको देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के। अगर आप लोग यही काम, आपके नया कोई टीम मेंबर जुड़ रहा है जो न्यू ज्वाइनिंग, मैंने इस टॉपिक का नाम क्या दिया है, What to do after joining network marketing, यानी कि जो लोग अभी ज्वाइनिंग हो रहा है, यानी कि जो अभी पैदा हुआ है उसको आप क्या क्या करवाओगे। यार ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर चुके हो, इधर सारे लीडर है, ये समझो, लेकिन थोड़ा सा बिलीव की कमी होने की वजह से ये मिल नहीं रहा है। बिलीव आ गया, पॉजिटिव थिंकिंग आ गया, हो गया, लेकिन आपको यही चीज आपकी टीम में जाके करवाना है, उसको पकड़ के, उसको बैठ के, उसके साथ चर्चा करके, काउंसलिंग करके उनको लिखवाना है ये चीज, ये समझो। सेकंड लिस्ट, देखिए इधर अभी टाइम नहीं है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, लिस्ट तैयार करवाना सिखाओ। इसके ऊपर पूरा एक ट्रेनिंग सेशन चलता है कि हॉट लिस्ट क्या है, आपकी जो भी सारे, यानी कि ये ट्रेनिंग सेशन जो है मैंने इसलिए बनाया कि आप आपकी टीम में जाओ, जो लोग नया जुड़ रहा है उसके लिस्ट आप खुद बनाओ, यानी कि आप बैठ के बनाना सिखाओ उसको। हॉट लिस्ट यानी कि आपकी जो भी नजदीक लोग हैं, जो भी रिश्तेदार है, पूरा क्लोज जो रिलेटिव है उसका एक लिस्ट तैयार करो। वार्म लिस्ट की अर्थ क्या है? वार्म लिस्ट यानी कि आपकी अड़ोस पड़ोस में जो भी लोग हैं जिसके साथ आपके बातचीत चलता है उसका लिस्ट है। और कोल्ड लिस्ट क्या है? जिसके साथ आपकी कभी मुलाकात नहीं, यानी कि स्ट्रेंजर, उसका एक लिस्ट तैयार करना बहुत जरूरी है। तो ये 3 चीज होना बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग इसलिए सफलता नहीं पाता है क्योंकि वो लिस्ट तैयार नहीं करता। सपना देखता है ठीक है, लेकिन सपने को पाने के लिए कुछ तो करना जरूरी है कि नहीं है? हेलो, चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर आप एक बहुत बड़ा इमारत बनना चाहते हो तो आपको उसके लिए तो बाजे कंकर सब कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर वो नहीं होगा तो आपकी इमारत तैयार नहीं होगी। ये सुनो, ऐसा है लिस्ट, जो लिस्ट आपको हमेशा तैयार करना जरूरी है। नेक्स्ट, नॉलेज अबाउट योर बिजनेस। जो भी नए लोग हैं उनके पास नॉलेज नहीं होता, नॉलेज नहीं होने की वजह से लोग बिजनेस में आगे नहीं जा पाता। ये सुनो कि किस चीज का नॉलेज, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, इसको क्लियर करवाइए। जो आज नया जुड़ रहा है उसको क्लियर करवाइए, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, अबाउट कंपनी, 3P ब्रांड, प्रोडक्ट प्रोफाइल, इसके बारे में लोगों को बताइए। प्रोफाइल, इन 3 चीजों के बारे में लोगों को बताना है। ये सुनो, जो नया जुड़ रहा है उसको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इन चीज के बारे में नॉलेज चाहिए। नेक्स्ट, अटेंड मिनिमम 3 इवेंट इन अ मंथ। जो भी नया व्यक्ति जुड़ता है उसको लेके जैसे भी हो 1 महीने के अंदर 3 इवेंट जरूर अटेंड करवाइए, नहीं तो छोड़ के भाग जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग 3 महीने के काम करने के बाद भाग जाते हैं। ये सुनो, 3 महीने के अंदर ज्यादातर लोग भाग जाता है, लेकिन अगर उसको रखना है तो 3 मीटिंग इवेंट उसको अटेंड करवाना ही है। ऐसे एक बड़ा हॉल मीटिंग में आप लेके आइए, कोई छोटा होम मीटिंग में, छोटा कुछ मीटिंग है, इन 3 होम मीटिंग में या 3 मीटिंग में उसको अटेंड करवाना बहुत जरूरी है अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में उसको जुड़े रखना चाहते हो तो। नेक्स्ट, यूजिंग सोशल मीडिया, ऑलरेडी आप लोग